डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 के विषय हिंदी के साइंस, कॉमर्स और आर्ट का प्रश्न पत्र का हल बताने जा रहा हूं। खंड अ 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है। ए है सिपाही की माँ, बी है चारुमित्रा, सी रीढ़ की हड्डी, डी बाबर की ममता। तो इसका ए आंसर सही होगा, सिपाही की माँ। दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। ए कारगिल, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी द्वितीय विश्व युद्ध, डी हल्दी घाटी। इसका बी आंसर सही होगा, प्रथम विश्व युद्ध। तीसरा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी, डी व्यंग। इसका ए आंसर सही होगा, निबंध। चौथा प्रश्न है, जूठन किस विधा की रचना है। ए डायरी, बी आत्मकथा, सी यात्रा स्मरण, डी रेखा चरित्र। इसका बी आंसर सही होगा, आत्मकथा। पांचवा प्रश्न है, तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं। ए प्रेमचंद, बी उदय प्रकाश, सी अज्ञे, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका बी आंसर सही होगा, उदय प्रकाश। छठा प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता हैं। ए नंददास, बी कबीरदास, सी रविदास, डी सूरदास। तो इसका डी आंसर सही होगा, सूरदास। सातवां प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता के रचयिता हैं। ए त्रिलोचन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी अरुण कमल, डी नागार्जुन। इसका बी आंसर सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आठवां प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। इसका बी आंसर सही होगा, कहानी। नौवां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ए गांव का घर, बी उषा, सी साकेत, डी हार जीत। तो इसका बी आंसर सही होगा, उषा। 10वां प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी मलयज, सी भगत सिंह, डी प्रेमचंद। तो इसका बी आंसर सही होगा, मलयज। 11 प्रश्न है, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। ए आलोचनात्मक निबंध, बी ललित निबंध, सी आत्मकथा, डी निबंध। तो इसका डी आंसर सही होगा, निबंध। प्रश्न 12 है, उसने कहा था का रचना वर्ष है। ए 1915, बी 1951, सी 1961, डी 1945। इसका ए आंसर सही होगा, 1915। 13 प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं। ए नामवर सिंह, बी जे कृष्णमूर्ति, सी बालकृष्ण भट्ट, डी दिनकर। तो इसका ए आंसर सही होगा, नामवर सिंह। 14 प्रश्न है, दिगंबर का संधि विच्छेद है। ए दिग प्लस अंबर, बी दिग प्लस अंबर, सी है दिगह प्लस अंबर, डी है दिग प्लस गंबर। तो इसका ए आंसर सही होगा, दिग प्लस अंबर। 15 प्रश्न है, अंश का अर्थ है। ए कंधा, बी हिस्सा, सी आधा, डी पूरा। इसका बी आंसर सही होगा, हिस्सा। 16 प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। ए अप्रिय होना, बी अस्थिर विचार वाला, सी कपटी मित्र, डी खुशामद करना। इसका सी आंसर सही होगा, कपटी मित्र। 17 प्रश्न है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए
पिछली बातें याद करना, बी बातें भुलाना, सी झगड़ा करना, डी घबराना। तो इसका ए आंसर सही होगा पिछली बातें याद करना। 18 प्रश्न है। बरबय रामायण के रचयिता हैं? ए तुलसीदास, बी नंददास, सी कबीरदास, डी कुंभन दास। तो इसका ए आंसर सही होगा तुलसीदास। 19 प्रश्न है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? ए अशोक वाजपेयी, बी रघुवीर सहाय, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इसका बी आंसर सही होगा रघुवीर सहाय। 20 प्रश्न है। भूषण किस काल के कवि हैं? ए रीतिकाल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। तो इसका ए आंसर सही होगा रीतिकाल। 21 प्रश्न है। ज्ञानेंद्र पति की कविता है? ए हार जीत, बी पुत्र वियोग, सी गांव का घर, डी उषा। तो इसका सी आंसर सही होगा गांव का घर। 22 प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? ए रहस्यवाद, बी समन्वयवाद, सी छायावाद, डी प्राकृतिकवाद। तो इसका सी आंसर सही होगा छायावाद। 23वां प्रश्न है। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? ए भक्ति गीत, बी देशभक्ति गीत, सी शोक गीत, डी लोकगीत। तो इसका सी आंसर सही होगा शोक गीत। 24 प्रश्न है। उषा कविता के कवि हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, डी नागार्जुन, सी पंत, डी अरुण कमल। इसका ए आंसर सही होगा शमशेर बहादुर सिंह। 25 प्रश्न है। अकाल शब्द का विलोम है? ए पताल, बी सुकाल, सी भूतकाल, डी आदिकाल। तो इसका बी आंसर सही होगा सुकाल। 26 प्रश्न है। पूजा शब्द का विशेषण है? ए पूज्य, बी आदरणीय, सी रतुल्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ए आंसर सही होगा पूज्य। 27 प्रश्न है। तलवार शब्द का पर्यायवाची है? ए चंद्रहारण, बी करवाल, सी तुंग, डी प्रभा। तो इसका बी आंसर सही होगा करवाल। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है? ए अधिपति, बी भार्या, सी अग्रजन्मा, डी तनया। तो इसका सी आंसर सही होगा अग्रजन्मा। 29 प्रश्न है। नूतन शब्द का विलोम है? ए सनातन, बी पुरातन, सी बंधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा पुरातन। 30 प्रश्न है। कृति शब्द का विलोम है? ए यश, बी प्रसिद्धि, सी अपकृति, डी सुकृति। तो इसका सी आंसर सही होगा अपकृति। 31 प्रश्न है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? ए विपिन, बपू, सी रश्मि, डी बिटप। इसका ए आंसर सही होगा विपिन। 32 प्रश्न है। आप शब्द कौन सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। इसका ए आंसर सही होगा पुरुषवाचक। 33 प्रश्न है। चराचर का संधि विच्छेद है? ए चरह प्लस आचर, बी चर प्लस अचर, सी चत प्लस अचर, डी चरा प्लस चर। तो इसका बी आंसर सही होगा चर प्लस अचर। 34 प्रश्न है। परम ओजस्वी का संधि विच्छेद है? ए परम प्लस ओजस्वी, बी परम प्लस ओजर, सी परम प्लस ओजस्वी, डी परह प्लस ओजस्वी। इसका सी आंसर सही होगा परम प्लस ओजस्वी। 35 प्रश्न। अन्वेषण कौन संधि है? ए यण संधि, बी
वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका ए आंसर सही होगा यण संधि। 36 प्रश्न है, गजानन कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका सी आंसर सही होगा कर्मधारय। 37 प्रश्न है, यज्ञशाला कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका सी आंसर सही होगा तत्पुरुष समास। 38 प्रश्न है, रात दिन कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो इसका ए आंसर सही होगा द्वंद्व। 39 प्रश्न है, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है? ए शुरू होना, बी समाप्त होना, सी तैयार होना, डी अटल रहना। तो इसका बी आंसर सही होगा समाप्त होना। 40 प्रश्न है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है? ए खुशामद करना, बी प्रशंसा करना, सी झगड़ा करना, डी भला बुरा कहना। तो इसका ए आंसर सही होगा खुशामद करना। 41 प्रश्न है, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है? ए बहुत भला होना, बी जोर से कहना, सी भाग्य पलटना, डी इधर उधर भटकना। तो इसका बी आंसर सही होगा जोर से कहना। 42 प्रश्न है, चक्रपाणी कौन समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा बहुव्रीहि समास। 43 प्रश्न है, कमल नयन कौन समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो इसका सी आंसर सही होगा कर्मधारय। 44 प्रश्न है, प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ए अधिकरण, बी संबंध, सी आपादान, डी कर्म। तो इसका ए आंसर सही होगा अधिकरण। 45 प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है? ए जगत प्लस नाथ, बी जगत प्लस नाथ, सी जग प्लस नाथ, डी जग प्लस अनाथ। तो इसका बी आंसर सही होगा जगत प्लस नाथ। 46 प्रश्न है, जगदीश का संधि विच्छेद है? ए जगत प्लस ईश, बी जगत प्लस ईश, सी जग प्लस दिश, डी जग प्लस ईश। तो इसका ए आंसर सही होगा जगत प्लस ईश। 47 प्रश्न है, पवित्र का संधि विच्छेद है? ए पौ प्लस इत्र, बी पो प्लस इत्र, सी पह प्लस इत्र, डी पवि प्लस त्र। तो इसका बी आंसर सही होगा पो प्लस इत्र। 48 प्रश्न है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ए उत प्लस वास, बी उच्छ प्लस वास, सी उच्छ प्लस वास, डी उच्छ प्लस स। तो इसका ए आंसर सही होगा उत प्लस वास। 49 प्रश्न है, वाग्मय का संधि विच्छेद है? ए वाक प्लस मैं, बी वाग प्लस मैं, सी वाग प्लस मैं, डी वाग प्लस मैं। तो इसका ए आंसर सही होगा वाग प्लस मैं। 50 प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम है? ए परमोत्कर्ष, बी अपकर्ष, सी विकर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा अपकर्ष। 51 प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद है? ए न प्लस यन, बी ने प्लस अन, सी नय प्लस न, डी है न प्लस अन। तो इसका
बी आंसर सही होगा ने प्लस अन। 52 प्रश्न है पुत्र का परिवाची, इसका बी आंसर सही होगा बेटा। 53 प्रश्न है पत्थर का परिवाची है, ए पाषाण, बी ठेला, सी चिक्का, डी कंकड़। तो इसका ए आंसर सही होगा पाषाण। 54 प्रश्न है नर का विपरीतार्थक है, ए पुरुष, बी व्यक्ति, सी धनी, डी नारी। तो इसका डी आंसर सही होगा नारी। 55 प्रश्न है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, ए स्त्री विहीन, बी पत्नीहीन, सी विधुर, डी नारी विहीन। तो इसका सी आंसर सही होगा विधुर। 56 प्रश्न है कान देना मुहावरे का अर्थ है, ए सावधान होना, बी प्रतीक्षा करना, सी ध्यान देना, डी बहकाना। तो इसका सी आंसर सही होगा ध्यान देना। 57 प्रश्न है हृदय का विशेषण है, ए हृदया, बी हार्दिक, सी हृदयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा हार्दिक। 58 प्रश्न है महाशय का संधि विच्छेद है, ए महा प्लस आशय, बी महा प्लस शय, सी महा प्लस अशय, डी है महा प्लस उशय। तो इसका ए आंसर सही होगा महा प्लस आशय। 59 प्रश्न है बैठक में कौन सा प्रत्यय है, ए उप प्रत्यय, बी क प्रत्यय, सी अक, डी उक। तो इसका बी आंसर सही होगा क। 60 प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास है, ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका डी आंसर सही होगा बहुव्रीहि।